students. Good morning to all of you. Short stories में हम लोग पढ़ना लेसन The Gold Watch study करने पढ़ना है. And I told you in the last video that when Shanku got up late in the morning, he washed his hands, he washed his face as usual and put on his working clothes to go to the factory. Just then his wife called out to take some ointment for the sores of the child, and later she reminded him to bring 2 ripe bananas for the child who starts weeping in the night because she has no milk to give him. जैसे ही शंभू चलने के लिए तैयार होता है अपने फैक्ट्री के लिए, जिस दिन उसको घड़ी छुड़ानी है, तब उसकी पत्नी उसको आवाज़ देती है, पहले मलहम लेने के लिए कहती है बच्चे के लिए, जो उसकी शरीर पर जो मार्क्स थे, जो सोर्स थे. फिर दूसरी बार जैसे ही शंभू चलना शुरू करता है तो उसकी पत्नी तो पके हुए केले लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पास दूध नहीं रहता है. बिकॉज द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एंड शी हैज नो मिल्क टू फीड हिम, टू गिव हिम, उसको पिलाने के लिए, उसको देने के लिए उसके पास दूध नहीं है. तो शंभू क्या करता है? शंभू जस्ट नॉडेड हिज हेड, एग्रीड, अपने सिर को इस तरीके से हिलाता है एंड वेंट अवे टू हिज फैक्ट्री, और अपने फैक्ट्री को चला गया. He worked there. When he reached there in his factory, he worked there throughout the day. दिन भर तो काम किया वहाँ पे, but as soon as the bell rang for interval, जैसे ही घंटी बजती है इंटरवल के लिए, मध्याह्नावकाश के लिए, all the workers of the factory went out, either to take lunch or for siesta or to take rest. जैसे ही दोपहर की घंटी बजती है ठीक 1 बजे, सभी जितने भी सारे कर्मचारी थे, all the workers of the factory, कितने कर्मचारी थे मैंने बताया था, 800 वर्कर्स. They went out, बाहर चले गए. They went out of the factory, बाहर क्यों चले गए? either to take lunch, या तो लंच करने के लिए, or to take rest, आराम करने के लिए, जिसको बोलते हैं सिएस्टा. सिएस्टा क्या होता है? अ पीरियड ऑफ रेस्ट. जैसे व्यक्ति कोई दिन भर काम करता है, उस बीच में अगर उसको आराम करने का जो समय मिलता है उसको हम बोलते हैं सिएस्टा, अ पीरियड ऑफ रेस्ट. आराम करने की अवधि होती है, एक समय होती है. तो सभी कर्मचारी चले गए, बट शंभू लेफ्ट अलोन देयर. ही डिड नॉट गो आउट ऑफ द फैक्ट्री. लेकिन शंभू कहीं पर नहीं गया, वह बिल्कुल अकेले हो गया उस फैक्ट्री में. ही वाज ऑल अलोन देयर, देयर वाज नो वन एक्सेप्ट हिम, उसके अलावा कोई भी नहीं. एंड द इंजीनियर ऑफ द फैक्ट्री, उस जो अभियंता था, जो इंजीनियर था उस फैक्ट्री का, ही आल्सो वेंट आउट ऑफ द फैक्ट्री लीविंग हिज वॉच ऑन हिज टेबल. जो केबल में उसकी जो टेबल था, इस तरीके से उस टेबल पर वो घड़ी छोड़ करके चला गया, कमरे से बाहर चला गया. और कब तक नहीं लौटता है? नेवर रिटर्न टिल 6 बजे के पहले तक कभी नहीं लौटता है. इस तरीके से, ठीक. तो इस तरीके से सारी चीजें थी. तो हम देखेंगे कि हम फोर्स दिया है, 4 टिल 4 o'clock, 6 बजे के पहले कभी नहीं लौटता. तो देयर वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी, देयर वाज अ गुड चांस टू स्टील द वॉच. सभी लोग चले जाते हैं. All the workers of the factory along with the engineer also went out of the factory either to take lunch or for siesta. सभी लोग चले जाते हैं. So there was a good opportunity, good chance to steal that gold watch. And when Shambhu saw it that there was no one except him, he was all alone. His heart
वाज बस्टिंग लाउडली, उसका जो दिल था तेजी से धड़क रहा था। और थोड़े समय के बाद उसने देखा कि द इंजीनियर ऑफ द फैक्ट्री आल्सो वेंट आउट there, and when he saw him going, when Sanku saw that engineer going out of the factory, he saw that there was no watch in his wrist. wrist मतलब कलाई। तो उसकी निगाह जाती है उस इंजीनियर की कलाई पर कि कहीं घड़ी में पहना तो नहीं है। तो देखा शंकु ने कि that there was no watch in his wrist. wrist मतलब कलाई, उसकी कलाई में कोई घड़ी नहीं है। तो शंकु assured that there will be the watch on the table, कि घड़ी निश्चित रूप से टेबल पर होगी। यहाँ तक आपने देखा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो कहता है यहाँ पे he walked towards the office when Sanku saw all around, when he was all alone there in the factory, he saw all around, जब बिल्कुल अकेला हो गया, there was no one except him, कोई भी नहीं था। तो उसने चारों तरफ देखा, so that no one could recognize him, so that no one could see him, ताकि उसको कोई देख न ले, कोई है तो नहीं। तो इस तरीके से he cast his eyes all around, अपनी निगाहों को चारों तरफ डाला, and there was no one in his sight, उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो वो क्या किया, जब देखा कि there was no one in his sight, उसकी नजर में कोई भी नहीं है, then he walked, बढ़ा। कहाँ बढ़ा, तो कह रहा है he walked towards the office, तो ऑफिस की ओर बढ़ा, है ना। he walked means गया, किस कहाँ पे गया, towards the office, ऑफिस की तरफ गया। the glass window, जो कांच की जो खिड़की थी, as usual हमेशा की तरह, was only partly closed, तो इसका एक हिस्सा बंद था। कांच की जो खिड़की थी इस तरीके से दो भाग थे, तो एक भाग खुला था, एक भाग बंद था, ठीक है। तो कहता है द ग्लास विंडो, जो कांच की खिड़की थी, एज यूजुअल हमेशा की तरह, वाज ओनली पार्शियली क्लोज्ड, केवल उसका एक हिस्सा बंद था। द गोल्ड वॉच, और जो सोने की घड़ी थी, टेबल है सपोज दैट, तो कहता है द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल, जो सोने की घड़ी थी वह टेबल पर थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, and when Sanku saw it there on the table, it was glittering, it was shining, it was glistening, it was sparkling, देखा कि घड़ी चमक रही थी, because it was made of gold। हाँ, तो कहता है how it glittered, तो शंकु ने देखा घड़ी को और देखते हुए कहता है how it glittered, यह कैसे, ग्लिटर में से चमकना, जिसको शाइन भी बोलते हैं, स्पार्कल भी बोलते हैं, और एक वर्ड होता है ग्लिसन, चमकना। इस तरीके से कहता है हाउ इट ग्लिटर्ड, यह कैसे चमक रही है। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका दिल तो ऑलरेडी तेजी से धड़क रहा था और तेज धड़कने लगा। फास्टर मतलब और तेज, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया राइटर ने, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। हाँ, तो कहता है हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका जो दिल था और तेजी से धड़कने लगा और तेज धड़कने लगा। द इंग्लिशमैन, हु इज द इंग्लिशमैन, इंजीनियर, जो अभियंता था, इंग्लिशमैन था, अंग्रेज व्यक्ति। इंग्लिशमैन का मतलब क्या है, ब्रिटिश मैन, ब्रिटिश मैन, अंग्रेज व्यक्ति। हाँ, तो कहता है द इंग्लिशमैन, जो अंग्रेज व्यक्ति था, कह रहा है अपने आप से, कहता है वुड रिटर्न, लौटेगा, आफ्टर लंच, लंच के करने के बाद, एंड हिज सिएस्टा, और अपने आराम करने के बाद, ओनली बाई 4 o'clock, कितने बजे तक, 4 बजे तक। 1 बजे की छुट्टी हुई है, लेकिन अभियंता कितने बजे आएगा, 4 बजे, भोजन करने के बाद और आराम करने के बाद 4 बजे। हाँ, ओनली बाई 4 o'clock, 4 बजे तक लौटेगा। तो इस तरीके से when Sanku thought about it that the engineer would come back only 4 o'clock, जब मालूम हुआ कि इंजीनियर उस फैक्ट्री का जिसकी घड़ी है वो 4 बजे तक आएगा, तब शंकु क्या कहता है, अ गुड अपॉर्चुनिटी, अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर, देयर वाज नोबडी अराउंड, और इस तरीके से फिर कहता है चारों तरफ कोई भी नहीं था।
देयर वाज नोबडी, कोई भी नहीं था। अराउंड मीन्स चारों तरफ कोई भी नहीं था। इस तरीके से 1 2 3 6 और 7 मिनट्स पास, इस तरीके से 1 2 करके 3 करके 6-7 मिनट बीत गए। सब कितनी बातों से सोचने लगा कि that there was no one in his side. The engineer of the factory would come back by 4 o'clock, and there was a good opportunity to steal that gold watch. तो इस तरीके से बातों को सोचने में 6-7 मिनट बीत गए। अब तो कहता है 1 2 3 1 2 3 6 और 7 मिनट्स पास। इस तरीके से 6 या 7 मिनट बीत गए। सडनली शंकु थॉट, अचानक शंकु ने सोचा, सपोज मान लीजिए समवन सीज मी, अगर कोई मुझे देख लिया तब, एक्सक्लेमेशन मार्क। देयर वाज नो वन बट ही जस्ट फ्राइटन्स, फियर्स, डर जाता है। और इस तरीके से कहता है सपोज समवन सीज मी, मान लीजिए कोई मुझे देख लिया तब। फिर रिमाइंड करता है पिछली बातों को जो हुआ था बीते हुए समय या बीती हुई घटना के बारे में। कहता है एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसा कि पिछले कई दिनों में, फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, भय ने उसको आगे की तरफ ढकेल दिया था। फियर मतलब भय, डर। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, भय ने उसको आगे की तरफ ढकेल दिया था। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, वह कुछ कदमों को आगे की तरफ बढ़ाया। फिर क्या किया, लुक्ड अराउंड, फिर चारों तरफ देखा। जैसे जैसे कदम बढ़ाया फिर चारों तरफ देखा, इस तरीके से। तो कहता है he took a few steps, मतलब वह कुछ कदमों को बढ़ाया। looked around, चारों तरफ देखा। but saw no one, लेकिन किसी को नहीं देखा। मतलब there was no one in his sight, he saw none, वो किसी को नहीं देखा, तो उसकी नजर में कोई भी दिखाई नहीं दिया। prompted again by urgent need, तत्काल आवश्यकता के साथ, उत्साहित होकर के, जरूरत हुई उसको घड़ी गिराने की ताकि वो अपने कर्ज को चुकता कर सके। He had urgent need to steal that gold watch to solve his problems। कह रहा है कि prompted again, पुनः उत्साहित होकर, कैसे, by urgent need, तत्काल आवश्यकता के द्वारा, he walked towards the room, वो कमरे की तरफ बढ़ा, वो कमरे की तरफ गया। he walked towards the room means वो कमरे की तरफ बढ़ा। once again, जब कमरे की तरफ बढ़ा तो एक बार फिर, once again he looked around, वह चारों तरफ देखा, एक बार फिर चारों तरफ देखा। तो क्या हुआ, no one was there। when he looked back again, he looked all around again, जब फिर चारों तरफ देखा तो क्या था, nobody was there, कोई भी वहां पे नहीं था। a shudder passed through his veins, एक जो भय था, एक जो डर था, पास्ट, प्रवेश कर गई, थ्रू हिज वेन्स, उसकी नसों में, उसकी नसों में मतलब उसके पूरे शरीर में भय दौड़ गई। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, और उसका जो दिल था थ्रॉब्ड, धड़कने लगा। थ्रॉब मतलब थ्रॉबिंग करना, जब बीट होती है, धड़कन जब चलती है हार्ट की, तो उसको बोलते हैं हार्ट बीट, है ना। या एक वर्ड का प्रयोग करते हैं थ्रॉब, धक धक करने के लिए थ्रॉब का प्रयोग करते हैं, इस तरीके से। तो कहता है हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसकी जो धड़कन थी, दिल की धड़कन और तेज हो गई, धड़कने लगा। 1 सेकेंड पास, कुछ पल बीत गए। ही स्ट्रेच आउट हैंड, तो शंकु ने क्या किया, अब खिड़की के पास पहुंच गया है तो अपने स्ट्रेच आउट करता, फैलाता है अपने हाथ को इस तरीके से। तो कहता है स्ट्रेच आउट हैंड, वह एक हाथ को फैलाया, एंड गॉट एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट, और घड़ी क्या हो गई, इसके हाथ में आ गई। जब हाथ किस तरीके से फैलाया तो लिखा ना, एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट, और घड़ी जो कि हाथ में आ गई। इट तो मतलब इन इट मतलब किसमें आ गई, हाथ में आ गई। नर्वस नहीं, घड़ी तो ले लिया हाथ में लेकिन घबराहट था उसके अंदर। ही बिकेम नर्वस, तो कहता है नर्वसली, घबराहट के साथ। His eyes made a quick survey, उसकी निगाहों ने कैसे देखा, तेजी से चारों तरफ देखा, फिर चारों तरफ देखता है घड़ी लेने के बाद हाथ में। तो कहता है नर्वसली, his eyes made a quick survey, उसकी आंखों ने तेजी से चारों तरफ देखा। No one was there at all,
किसी भी तरह से कोई भी नहीं था। फिर चारों तरफ देखा तो देयर वाज नो वन, कोई भी नहीं था। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, भय से कांपते हुए, ट्रेम्बल करना, कहता है ट्रेम्बलिंग, भय से कांपते हुए, he put the watch, वो घड़ी को रख दिया, in the pocket of his trousers, अपने पैंट की जेब। घड़ी लेता है हाथ में, हाथ में लेने के बाद उसको अपनी एक जेब में डाल लेता है। तो कहता है ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, he put the watch, घड़ी को रख दिया, in the pocket, जेब में, of his trousers, अपने पैंट की, he held his breath, अपनी सांस को क्या कर रखा था, रोके रखा था। सांसें बहुत तेजी से चल रही थी, है ना, धड़कन बहुत तेज थी, तो इस तरीके से he held his breath, ब्रेथ है यहाँ पे, ये ब्रेथ है, इसको हम ब्रेथ पढ़ेंगे। ये आपका नाउन है जिसकी विशेषता है सांस। हाँ, और जब इसमें हम जोड़ देंगे BREATHE, तो हो जाएगा ब्रीथ, ये आपका वर्ब है, तो सांस लेना। तो कहता है he held his breath, वो अपनी सांस को रोके रखा था, and walked forward in haste, वो जल्दी से आगे की तरफ गया। in haste मतलब क्विकली, जल्दी से आगे की तरफ बढ़ा। after about 10 steps, इस तरीके से करीब 10 कदम के बाद, जब आगे की तरफ गया करीब 10 कदम तक, तब क्या होगा, after about 10 steps, करीब 10 कदम के बाद, he looked back, वो फिर वापस पीछे की तरफ देखा, then he saw someone, जब 10 कदम चलने के बाद पीछे की तरफ देखा तब वो किसको देखा, then he saw someone, वह किसी को देखा, walking quickly, जल्दी से जाते हुए, along the eastern corridor, पूर्वी दीवार की तरफ, जो बाउंड्री थी, जो दीवार थी, चार दीवारी थी, देखा कि उसकी तरफ कोई व्यक्ति जा रहा है। Okay students, it is all about for today, and tomorrow I will take the test. टेस्ट तो आज लेना था, नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से, कि सभी लोग एक साथ ऑनलाइन नहीं हो पाओगे, तो कल टेस्ट होगा, एंड बी प्रिपेयर। ओके, थैंक यू।